एक ऐसी दुनिया जहां ब्रांड्स सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचने के लिए नहीं बल्कि हिस्ट्री बनाने के लिए मार्केटिंग करते हैं। 2012 में रेड बुल ने कुछ ऐसा ही किया। जब दुनिया के एनर्जी ड्रिंक्स ब्रांड फेक एड्स और मसल फ्लेक्सिंग दिखाने में लगे थे, रेड बुल ने एक ऐसा काम किया जो ना सिर्फ इम्पॉसिबल लगा था बल्कि दुनिया भर के लोगों को टीवी और यूट्यूब स्क्रीन के सामने चिपका कर रख दिया था। नाम था रेड बुल स्ट्रैटोस, एक ऐसी मिशन जिसमें इंसानों को धरती से 39 किलोमीटर ऊपर भेज दिया गया सिर्फ एक हीलियम बलून के जरिए, और फिर वहां से की गई एक जंप स्पेस के एज से सीधा अर्थ पर वापस। ये कोई हॉलीवुड मूवी का सीन नहीं, ये एक रियल लाइफ मिशन था और इसने मार्केटिंग की डेफिनेशन ही बदल दी। ये स्टोरी है डेयरिंग की, साइंस की और सबसे ज्यादा एक ब्रांड की जो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं इमेजिनेशन बेचता है। आइए इस कहानी को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। चैप्टर 1, प्रिपरेशन ऑफ रेड बुल स्ट्रैटोस। रेड बुल हमेशा से डेयर डेविल स्पोर्ट्स और एडवेंचर एक्टिविटीज का बड़ा सपोर्टर रहा है, पर उनका गोल सिर्फ स्पॉन्सरशिप नहीं था। वो अपने आप को एक लाइफस्टाइल ब्रांड के रूप में एस्टैब्लिश करना चाहते थे। उनका मैसेज सिंपल था, रेड बुल गिव यू विंग्स। लेकिन ये लाइन सिर्फ एक टैगलाइन नहीं थी, वो इसे प्रूव भी करना चाहते थे। और वहीं से आइडिया आया एक ऐसी मिशन जिसमें एक इंसान लिटरल सेंस में आसमान से छलांग लगाए। फीलिक्स एक ऑस्ट्रेलियन स्काई ड्राइवर जो पहले भी क्रेजी जंप्स कर चुके हैं, जैसे पेट्रोनस टावर से जंप, और उनको सिलेक्ट किया गया इस मिशन के लिए। पर यह सिर्फ एक स्टंट नहीं था, इसके पीछे थी 5 साल की साइंटिफिक प्लानिंग, ट्रेनिंग और टेस्टिंग। रेड बुल ने नासा के एक्स साइंटिस्ट, एरोनॉटिक एक्सपर्ट्स और मेडिकल प्रोफेशनल्स के साथ टीम बनाई जो इस मिशन को रियल बना सके। स्पेशल प्रेशर सूट बनाया गया जो जीरो ग्रेविटी और एक्सट्रीम कोल्ड प्रेशर में भी इंसान को जिंदा रख सके। रेड बुल ने इस प्रोजेक्ट में लगभग $30 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया और उनका विजन सिर्फ एक एड स्टंट नहीं था बल्कि एक साइंटिफिक ब्रेक थ्रू था जिससे फ्यूचर स्पेस मिशंस के लिए डेटा मिल सके। पूरे प्रोजेक्ट का एक ही एम था, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना, और ये ब्रांड के डीएनए का हिस्सा बन गया। चैप्टर 2, द जंप डे। 14 अक्टूबर 2012, लोकेशन न्यू मैक्सिको डेजर्ट। वेदर क्लियर था और फीलिक्स रेडी थे दुनिया की सबसे डेयरिंग जंप लगाने के लिए। एक हीलियम बलून के थ्रू उनका कैप्सूल धरती के ऊपर उठने लगा और धीरे धीरे 40 किलोमीटर तक, यानी लगभग 1,28,000 फीट की हाइट तक। ये जर्नी कोई छोटी सी नहीं थी, लगभग 2.5 घंटे का सफर था जिसमें हर सेकंड क्रिटिकल था। कैप्सूल का प्रेशर, फीलिक्स का हार्ट रेट, उनका ऑक्सीजन लेवल, सब कुछ रियल टाइम मॉनिटर किया जा रहा था नासा लेवल की टेक्नोलॉजी के जरिए। जैसे जैसे कैप्सूल स्ट्रैटोस्फीयर में पहुंचता गया, एनवायरनमेंट और ज्यादा हॉस्टाइल होता गया। कोई हवा नहीं थी, ग्रेविटी ऑलमोस्ट 0 थी और टेम्परेचर -70 डिग्री तक चला गया था। वहां हवा में ना आवाज थी ना वाइब्रेशन, सिर्फ एक एब्सोल्यूट साइलेंस। फीलिक्स उस मोमेंट लिटरली दुनिया के एज पर थे। किसी भी गलती का मतलब था इंस्टेंट डेथ, लेकिन वो तैयार थे। जब उन्होंने कैप्सूल का दरवाजा खोला तो उन्होंने नीचे देखा एक साइलेंट ब्लू प्लैनेट जो एक गोल्फ बॉल की तरह दिख रहा था। बिना किसी हेजिटेशन के उन्होंने छलांग लगाई और उस मोमेंट में हिस्ट्री बना दी। फीलिक्स का फ्री फॉल शुरू हुआ और शुरू में स्पीड धीरे थी, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आए उनका एक्सेलरेशन बढ़ता गया। एक पॉइंट पर उन्होंने 1376.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड क्रॉस कर ली, मतलब उन्होंने साउंड बैरियर तोड़ दिया। वो पहले एक इंसान बने जिन्होंने बिना किसी एयरक्राफ्ट या मशीन के सुपरसोनिक स्पीड अचीव करी। ये एक साइंटिफिक माइलस्टोन था और एक ह्यूमन लिमिट की जीत भी। उनका फ्री फॉल लगभग 4 मिनट और 20 सेकंड का था, जिसके बाद उन्होंने पैराशूट डिप्लॉय किया और कुछ ही मिनट बाद वो सेफली लैंड कर गए। जब ये सब हो रहा था तब पूरी दुनिया उन्हें देख रही थी। यूट्यूब पर इसका लाइव स्ट्रीम हो रहा था और लगभग 8 मिलियन लोग ने इसे लाइव देखा। ये उस वक्त का सबसे बड़ा लाइव स्ट्रीम रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन सबसे अमेजिंग बात ये थी, इस पूरे मिशन में कहीं भी रेड बुल का प्रोडक्ट नहीं दिखाया गया। ना कोई कैन, ना कोई स्लोगन, ना कोई कमर्शियल, सिर्फ एक फीलिंग। ये होता है जब किसी को विंग्स मिलती है। चैप्टर 3, मार्केटिंग मास्टर स्ट्रोक्स। रेड बुल स्ट्रैटोस एक मार्केटिंग कैंपेन नहीं था, एक कल्चरल फिनोमिनन था। ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग में ब्रांड अक्सर कहते हैं, हमारा प्रोडक्ट लो, हम बेस्ट हैं, ये करो वो करो। लेकिन रेड बुल ने कुछ भी डायरेक्टली सेल नहीं किया। उन्होंने बस एक स्टोरी दिखाई, एक इंसान की जर्नी जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाता है। उन्होंने ऑडियंस को एक इमोशन दिया, एक एक्सपीरियंस दिया और इस प्रोजेक्ट पर लगभग $30 मिलियन का खर्चा करा। लेकिन उसके बाद रेड बुल की ग्लोबल सेल्स में 7% का जंप आया, जो लगभग $1.6 बिलियन के एडिशनल रेवेन्यू के बराबर था। ये एक परफेक्ट एग्जांपल था ब्रांड स्टोरी टेलिंग का। लोगों ने रेड बुल को सिर्फ एनर्जी ड्रिंक नहीं बल्कि एक मिशन ड्रिवन ब्रांड के रूप में देखना शुरू किया। ऐसा ब्रांड जो रिस्क लेता है, बाउंड्रीज को पुश करता है और इंस्पायर करता है। रेड बुल ने यह दिखाया कि जब आप सिर्फ प्रोडक्ट नहीं एक फिलॉसफी बेचते हैं, तब आपका कस्टमर एक बायर नहीं एक बिलीवर बन जाता है। इस मिशन का इम्पैक्ट सिर्फ मार्केटिंग तक सीमित नहीं था, रियल साइंस को भी इसका फायदा हुआ। हाई ऑल्टीट्यूड पैराशूट सिस्टम्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस और स्पेस सूट के डिजाइन पर वैल्यूएबल डेटा कलेक्ट हुआ। ये डेटा आगे जाके फ्यूचर स्पेस मिशंस और स्पेस टूरिज्म के लिए काफी काम आया। नासा ने भी रेड बुल स्ट्रैटोस के साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन को वैल्यूएबल कहा। आज भी मार्केटिंग और बिजनेस स्कूल्स में रेड बुल स्ट्रैटोस एक बेंचमार्क केस स्टडी है, एक ब्लूप्रिंट कि कैसे ब्रांड फिलॉसफी को एक्शन में बदला जा सकता है। इससे ये सीखने को मिलता है कि अगर आप अपने ब्रांड को किसी भी बड़े विजन से जोड़ देते हैं तो सिर्फ मार्केट शेयर नहीं, लेगेसी भी मिलती है। रेड बुल स्ट्रैटोस एक रिमाइंडर है कि अगर आप डेयरिंग हो तो दुनिया सिर्फ आपकी एड नहीं देखेगी, आपकी कहानी को भी फॉलो करेगी।
जब दुनिया ने देखा कि आदमी स्पेस से छलांग लगा रहा है, वो भी बिना किसी सीजीआई या ग्रीन स्क्रीन के, तब लोगों ने एक ब्रांड नहीं, एक बिलीफ सिस्टम को देखा। रेड बुल ने ये प्रूव किया कि कंटेंट और एक्सपीरियंस से बड़ा कोई मार्केटिंग टूल नहीं होता। प्रोडक्ट के बिना उन्होंने दुनिया भर के ऑडियंस को एंगेज किया, इंस्पायर किया और एंटरटेन किया। आज जब भी हम मार्केटिंग के फ्यूचर की बात करते हैं, एआई, पर्सनलाइजेशन, डेटा एनालिटिक्स, तो एक चीज हमेशा याद रखी जाती है कि इमोशंस मैटर। और रेड बुल स्ट्रैटोस एक इमोशन था, ऑफ करेज, ऑफ क्यूरियोसिटी, ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज। तो अगली बार आप जब भी रेड बुल के कैन उठाएं, सोचिए ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, एक फिलॉसफी है, क्योंकि जब मार्केटिंग को विंग्स मिलती है तो ब्रांड नहीं, पूरी दुनिया उड़ता है।